बहुत दिनों से पानी का फ्लो रोका गया था और देख सकते हैं जब नाले का पानी यमुना जी में मिला है तो आप जब पानी खुला प्रेशर बना है उसके वजह से अमोनिया और भी जो रसायन पदार्थ हैं सल्फर इसके कारण इतना झाग बन रहा है। आपको पता चल गया होगा झाग देख के कि पानी जो आ रहा है सामने से, आगे भी आपने कई वीडियो में दिखाया होगा कि आगे यमुना जी कितनी साफ है। उधर से आते समय जब नाला मिल रहा है यमुना जी में, नाला मिलने के बाद जब ये आ रही है और कालिंदी कुंज की तरफ जब खुल रहा है पानी का ओवरफ्लो और एक दूसरे में जब टकराव हो रहा है तो ऐसी झाग की स्थिति बन रही है। ये झाग जो निकल रहा है ये जिन्स वाली जो कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री है जिनके पास एसटीपी प्लांट है ही नहीं, वो नाले में आ रहा है और नाले से डायरेक्ट यमुना जी में आ रहा है। अभी क्या होली का माहौल चल रहा है, लोगों को लग रहा होगा कि ये होली का कलर है। पहले भी आपने वीडियो में दिखाया है लाल पीला हरा झाग, व्हाइट झाग। आज देखिए कितना झाग कितना ज्यादा बना हुआ है, लग रहा है कि जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर में बर्फ वाली चादर में, अभी मैंने अपने पहली वीडियो में बोला भाई इस समय हम लोग जम्मू कश्मीर में आनंद ले रहे हैं, तो कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं भाई ये तो यमुना जी हैं। तो भाई जाहिर सी बात पता चल गई होगी कि यमुना की स्थिति कैसी है। सरकार नई बन चुकी है, सरकार सफाई करने के लिए मशीनें दौड़ा रही है। मशीनें दौड़ाने के लिए सरकार ने पानी को रोक रखा था और जब वो पानी का फ्लो यमुना जी में फिर से गिरा, जब पानी का फ्लो यमुना जी में गिरा तो इस प्रकार का झाग बन रहा है। देखिए मैं दुर्गा जी आपको बीच में रोकूंगा। अब देखिए मैं आपको उठा करके दिखाता हूँ कि झाग जो है ये किस तरीके का है। और हालांकि मैं ये असुरक्षित है कि मैं बिना हाथ में ग्लव्स लिए मैं इस चीज़ को उठा रहा हूँ झाग को। आप ये देखेंगे कि झाग जो है किस तरीके से पिंकिश बना हुआ है, पिंक जो है झाग बना हुआ है। ये देखिए साथ यमुना जी में जब हम क्या करते हैं, पीते हैं, पी के यमुना जी में डाल देते हैं, लो मैया हम तो पी चुके हैं आप भी पी लो, कल्याण करो। उसके बाद देखो ये सब क्या है, मेडिसिन है ये। ये जब यमुना में जाएगा तो क्या लग रहा है यमुना जी इसको रिसाइकल करके फिर बाहर फेंकेंगी, वापस फेंक दिया, किनारे पे रख दिया है। यमुना जी इसको रिसाइकल करके बाहर फेंक देंगे, भैया ये कूड़ा फिर से ले जाओ रिसाइकल करते आप अपने घर बना लो। यही सब जो दिल्ली में 5 करोड़ की जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ना, जो 5 करोड़ नाग बैठे हुए हैं यमुना जी के किनारे, वो जो अपने विष को यमुना जी में डाल रहे हैं, तो क्या यमुना जी उनको अमृत देंगी? यमुना जी उनको अमृत नहीं देंगी, यमुना जी भी उनको विष ही प्रदान करेंगी। बिल्कुल। अब देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम, ये देखेंगे कि किस तरीके से कचरा है। आप देखिए ये पूरा पिंक एकदम से, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने रंग घोल दिया हो। लेकिन जैसा आपने दुर्गा जी से भी सुना, और ये सब जो डाइंग कंपनी, डाइंग फैक्ट्रीज जो हैं, जो इन जीन्स की फैक्ट्रीज हैं, जो पूरे दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में है, खास तौर से सहादरा वाला जो इलाका है, जो गांधीनगर का इलाका है, उन जगहों पे जींस की फैक्ट्री है और उसका जो रंग है ये आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये कितना झाग है और कितना खतरनाक हो सकता है। ये मैंने हाथ में उठाया है, मेरा हाथ जो है आपको पिंकिश दिखाई दे रहा होगा कि किस तरीके से रंग बना हुआ है। और पूरे नदी में आप देखेंगे, नदी के बीचों बीच धारे में आप देखेंगे, जो धारा जो बह रही है वहाँ पे भी आपको पिंक दिखाई देगा। और इतनी 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 बड़ी नदी है और उस नदी के चारों तरफ सिर्फ झाग ही झाग दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर का महीना है, अगर तो हमेशा अक्टूबर के महीने में इस तरह की झाग दिखाई देता है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने में हैं और तस्वीरें कुछ अलग सी हैं। मैं और भी लोगों से बात करूंगा, हमारे साथ में सचिन हैं और एनके अग्रवाल जी हैं और बाकी लोग हैं, इन सबसे बात करें। सर सबसे पहले आपसे बात करेंगे। आप इतनी, नमस्ते, सबसे पहले आपको तो दिल्ली में रहते हुए, एनसीआर में रहते हुए कितने साल हो गए? मुझे दिल्ली में 45 साल हुए। नोएडा में 81 में आ गया था, 81 से नोएडा में रह रहा हूँ। हाँ। और उस समय यमुना मैया इतनी साफ़ होती थी कि लगता था इसका जल पिया जाए। लेकिन आज देखते ही ऐसा होता है जैसे हम किसी नर्क में रह रहे हैं। इतनी पॉपुलेशन, गंदगी इसमें है, मतलब देखते ही ये लगता है कि हम कहाँ रह रहे हैं, किस युग में रह रहे हैं। और जिस यमुना मैया को हम मैया मानते हैं, आज उसकी हालत देखकर मन बड़ा द्रवित होता है। देखिए ना मेरा हाथ, आप देखिए ना, आप हाथ का पता नहीं, मैंने झाग उठाया है और झाग के बाद देखिए मेरे पूरे हाथ में पूरा। हाँ। स्थिति ये है कि जहर जैसा कह रहे हैं इनके सर। एक बात बताइए सर, जिस तरीके से यमुना की स्थिति है, आपको क्या लगता है कि कब तक साफ सफाई हो पाएगी? नहीं, सफाई आदमी, इंसान की अपनी मन वो होनी चाहिए, हिम्मत, और इसे कहते हैं एक तरह से करने का जज्बा उसमें हो तो बहुत जल्दी साफ हो सकती है। समझे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसके लिए बहुत लंबा समय लिया जाए। जब सरकार के पास मशीनरी है, सब कुछ इक्विपमेंट्स हैं, तो
सरकार को करना चाहिए। आम लोगों की भागीदारी भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। मैं क्यों यह कह रहा हूँ, आप मेरे बाएं तरफ देखेंगे, ये आपको पूजा पाठ करने के बाद जो भगवान के मूर्तियां हैं, भगवान के चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। और ये किसी सरकार ने आके नहीं किया है, ये आप जान लीजिए, ये आपकी गलती है, हमारी गलती है कि हमने घर में पूजा तो किया और पूजा करने के बाद हमने भगवान को यहाँ छोड़ दिया। अब देखिए, ये भगवान गणेश है, जहाँ पर भी ये स्थापित किया गया होगा, कितनी पूजा पाठ के साथ में, कितनी मान्यताओं के साथ में, कितनी मान्यताओं को पूरा इन्होंने किया होगा। लेकिन जब उनकी मान्यताएं पूरी हो गई, उनका अपना मनसा जो है वो पूरा हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे आके ला करके रख दिया। भगवान माफ़ करे मुझे भी, और बाकी जो मनुष्य जो भूलवश ये काम कर रहे हैं उन सबको भी भगवान माफ़ करे। अब ये देखिए कि कितनी गंदगी है, गंदगी का अंबार है। आप देखेंगे शिवलिंग है, भगवान गणेश है, माँ सरस्वती की प्रतिमा है, माँ दुर्गा की प्रतिमा है, भगवान गणेश की प्रतिमा है, और ये सब यहाँ पे इस तरीके से पड़ा हुआ है। सचिन, आपसे जानेंगे, क्या कहेंगे इस पीले और नीले और हरे, हमने सभी कलर के झाग दिखाए हैं। आदित्य भाई, आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपकी इंडियन न्यूज़ की जो मुहिम है, आप रेगुलर अपना और भी न्यूज़ ना छोड़ के आप यमुना के पीछे लग गए हैं, और यकीनन आपकी इस तरह की मुहिम जो है वो रंग लाएगी और काफ़ी चीज़ें एक्टिव भी हुई हैं। बट सरकार को ये भी समझना पड़ेगा कि आम जन की जब तक भागीदारी नहीं होगी तब तक यमुना को सुरक्षित और साफ करना बहुत ही मुश्किल है। साथ साथ पहले भी बताया गया कि किस तरह से यमुना की जो गंदगी है किस तरह से बढ़ रही है, क्योंकि अभी भी हमारा सर्विलांस सिस्टम है बहुत ज़्यादा डाउन है। हम लोग, आप देख सकते हैं, आप जहाँ से एंट्री करके आए हैं तो वहाँ पे कोई भी रिवर कीपर्स जैसे होने चाहिए, जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम होना चाहिए। ऊपर आप देख सकते हैं पुल के ऊपर फेंसिंग होनी चाहिए, रिवर कीपर सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा, कुछ ही नहीं है। और सरकार बने हुए काफ़ी टाइम हो गया, अब सरकार को इस चीज़ों में सोचना चाहिए। हम इको टास्क फोर्स की बात कर रहे हैं, हम अपने जो और विभाग है उनको एक साथ कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हमारा जो हम क्रूज चलाने तक की बात कर रहे हैं, मगर अपना जो बेसिक मुद्दा है सबसे पहले यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि जो आपको कलर है, पहले तो आपको ये काला पानी दिखेगा, उसके बाद एक सफ़ेद सी लेयर, और उसके ऊपर से ये रंग बिरंगी लेयर, ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाती है, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये हर बार कलर जैसा होता है। अब देख सकते हैं हम पिछले करीब 200 से ज़्यादा हम ड्राइव कर चुके हैं यहाँ पर, और हर हफ्ते अब आते हैं तो ऐसा एरिया बन जाता है जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो। मगर जैसे फिर हम नेक्स्ट वीक जब आते हैं ड्राइव करने तो हालत जस की तस बनी रहती है। देखिए इधर ये सचिन, आप सर, आप दोनों भी इधर आइए जरा, और साथ में क्या, ताकि बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये जो झाग देखिए कि हम खुले आंखों से देख पा रहे हैं कितना जो ये जो पिंक है, और पिंक का कलर जो है जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, और स्थिति ऐसी है कि लगातार साफ सफाई करने की बात जो है कही जा रही है, लेकिन जस की तस, क्योंकि इसमें हो सकता है कि केमिकल वेस्ट जो मिला हुआ है उस पर किसी का कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा होगा, ये बातचीत हो रही होगी। एक बच्चा है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही है, मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यमुना नदी कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है। लोगों का घर का वेस्ट यहीं पे आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल वेस्ट सब यहीं पे आता है। किसान यहीं पे अपने गाय भैंसों को चढ़ाते हैं, जिससे उनकी गाय भैंसों को दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। फिर वो मनुष्य जो है दूध के साथ में, आप लोगों के घर में कौन सा दूध जाता है? हमारे घर में वही मदर डेयरी का जो मदर डेयरी का दूध जाता है जी। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती होगी? नहीं, उसमें दिक्कत नहीं होती उतनी ज़्यादा। अरे गांव में आप जहाँ रहते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र का जो कचरा है या जो सीवेज का पानी है वो कहाँ जाता है? वो वैसे तो वहाँ पे बनाया गया है, नाली सिस्टम बनाया गया है, जिससे वो वेस्ट वापस आके यमुना नदी में ही मिल जाता है जी। तो कभी कोई आता है बताने के लिए कि यमुना में पानी मिल रहा है तो नाले की साफ सफाई कैसे की जानी चाहिए? नाला साफ सफाई करने के लिए लोग आते हैं वहाँ पे? नाला साफ सफाई करने के लिए आते रहते, टाइम इंटरवल पे आते रहते वहाँ पे पर यहाँ पे कोई बताने नहीं आता कि ये पानी जाके गंगा यमुना नदी में मिल रहा है और पॉपुलेटेड होते जा रहा है। जागरूकता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। आपसे जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? आपसे दोबारा से बात करते हैं।